सुंदरवन नाम का एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों बाद बारिशों का मौसम आने ही वाला था। तभी रानो चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, अरे दोस्तों सुनो सुनो, कुछ ही दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला है, लेकिन हम सब ने अभी तक अपने घोंसला तैयार नहीं किए हैं, तो मुझे डर है कि कहीं अभी बारिश न हो जाए। इसलिए मेरा ख्याल है हम सभी को अपना अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए, ताकि बारिश आने पर हमें कोई परेशानी झेलनी न पड़े। तभी भूरा चिड़ा रानो चिड़िया की बातों से सहमति जताते हुए सब पक्षियों से कहता है, हाँ रानो चिड़िया, सही बोल रही हो। हम लोगों ने अभी तक अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। हमें बहुत जल्द अपना अपना घोंसला तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब तूफानी रूप ले ले। इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपने घोंसले तैयार करने होंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे रानो चिड़िया और भूरा भाई, तुम लोग अभी से घर बनाओगे? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो बारिशों के मौसम में बहुत दिन है। मैं तो बाद में बना लूंगा आराम से अपना घर, अभी से क्यों परेशान होना। अरे नहीं कालू कौवा, हमें जल्दी से जल्दी घोंसला बनाना पड़ेगा। क्या पता किस टाइम बारिश हो जाए, मौसम का थोड़ी भरोसा होता है। वो तो हमें ही पहले से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन कुछ सोचने लगता है। इन लोगों को अपना घोंसला बनाने देता हूँ, फिर इन्हें डरा धमकाकर इनका घोंसला हथिया लूंगा और मुझे मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। मुझे बना बनाया घर भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही रहेगा। तभी भूरा चिड़ा कालू कौवा से कहता है, तो कालू कौवे बताओ, घोंसला बनाने के लिए हमारे साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाओगे कि नहीं? अरे रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में बना लूंगा। तुम लोग जाओ और अपना पक्का घोंसला बना लो। ठीक है कालू कौवे, तुम्हारी मर्जी। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग घोंसले के लिए लकड़ी इकट्ठा करने चलते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा जंगल में लकड़ी ढूंढते ढूंढते उड़ते उड़ते जा रहे थे। फिर एक जगह नीचे जमीन पर रानो चिड़िया को लकड़ियाँ पड़ी दिखती है। अरे सुनो सुनो भूरा चिड़ा, ये देखो यहाँ पर कितनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। चलो नीचे चलो और देखो, ये बहुत मोटी मोटी मजबूत लकड़ियाँ हैं। चलो भूरा चिड़ा, इसे ले जाते हैं और अपना घोंसला इससे मजबूत बनाते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा लकड़ी को अपने अपने पंजे में उड़ते उड़ते घोंसले बनाने के लिए जा रहे थे। कुछ समय बाद रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा मेहनत करके लकड़ी से अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर तुरंत बादल गरजने लगता है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगती है। इसे देखकर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, अरे अरे देखो देखो भूरा चिड़ा, बारिश होने लगी है। ये तो अच्छा है, हमने वक्त रहते अपने घोंसले तैयार कर लिए, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। चलो अपने अपने घोंसले के अंदर चलते हैं। फिर उसी समय कालू कौवा और गौरी वहाँ आ जाते हैं। सुनो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब इस घर में कौवी और मैं रहेंगे। अरे अरे क्या बोल रहे हो कालू कौवे, हम लोगों ने कितनी मेहनत से अभी ये घर बनाया है और तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हें ये घर दे दे। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तो क्या हुआ रानो चिड़िया, अब ये घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू कौवे, ये क्या बोल रहे हो? खुद मेहनत करके घर नहीं बना सकते? हम लोगों ने अभी अभी मेहनत करके ये घर बनाया है। तो कालू कौवे, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ, समझे या नहीं? अरे भूरा चिड़ा, तुम ज्यादा बकवास मत करो। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए, और ये घर मेरा है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चोंच मार मार कर तुम लोगों को घायल कर दूंगा। जिंदगी में दोबारा कभी अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। ये सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और भूरा चिड़ा से कहती है, अच्छा कौवे ठीक है, रख लो तुम इस घर को। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग कहीं और जाकर रहने के लिए छत ढूंढते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं और कालू और गौरी उनके घर को हथिया लेते हैं। रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा पानी में भीगते भीगते उड़ते उड़ते जा रहे थे। अरे रानो चिड़िया, कालू कौवे ने तो हम लोगों का घर हथिया लिया, और इस बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे तो हम बारिश में भीगते हुए बीमार पड़ जाएंगे। चलो चलो भूरा चिड़ा, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ न कुछ रहने के लिए छत तो मिल ही जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बड़े से घर में जादूगरनी लाडो चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। अरे चिड़िया और चिड़ा, तुम लोग इतनी बारिश में क्यों भीगते भीगते रहे हो? रहने के लिए तुम्हारे पास छत नहीं है क्या? हाँ हाँ जादूगरनी जी, रहने के लिए हमारे पास छत नहीं है, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं?
फिर जादूगरनी लाडो उन दोनों को अंदर बुला लेती है और फिर रानो चिड़िया अपनी सारी समस्या उस जादूगरनी को बता देती है। ठीक है रानो चिड़िया, तुम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए तो मेरे पास एक जादुई पानी है जिसे पेड़ के जड़ पर डालते ही उसका फल एक बड़ा सा घर बन जाएगा और उसमें तुम आराम से रह पाओगे। उस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी। ठीक है जादूगरनी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा करूँगी। चलो अब मैं जाती हूँ क्योंकि इस जादुई पानी को पेड़ में डालकर एक बड़ा सा घर भी बनाना है। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा बारिश में भीगते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जादूगरनी लाडो ने जैसा बोला था वैसा ही रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वो जादुई पानी सेब के पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और तभी एक जादुई सेब का घर उस पेड़ पर तैयार हो जाता है, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह वाह रानो चिड़िया, अब चाहे कितनी भी बारिश हो जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब हम जादुई सेब के अंदर हैं। हाँ, ये जादुई सेब घर अंदर से बहुत अच्छा है। अब कितनी भी बारिश हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम खूब एंजॉय करेंगे इस बारिश को। और दूसरी तरफ कालू और गोरी का घर तेज बारिश और आंधी तूफानों से उसका घर टूट गया था और वो दोनों घर टूटने के कारण पानी में बहुत ज्यादा भीग गए थे। फिर भीगते हुए कालू और गोरी रानो चिड़िया के सेब घर के पास आते हैं। अरे रानो चिड़िया, ये सेब का घर तुमने कैसे बनाया? हमें भी अंदर आने दो, हमारा घर टूट गया है और हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। अरे कालू कौवे, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि तुमने हम लोगों का घर हथियाया है। अरे अरे रानो चिड़िया, अब हमें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, प्लीज अंदर आने दो। नहीं नहीं कालू, हमने कितनी मेहनत से घर बनाए थे और उस पर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बिना घर के बारिशों में भीगते हुए रहो। तुम्हें ये कहावत याद है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। कालू और गोरी खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए बैठे होते हैं और अपनी गलती पर पछता रहे थे। वहीं रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा अपने सेब घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। चील जी, हमें छोड़ दो। चील जी प्लीज छोड़ दो, हम आज के बाद आपके आम कभी नहीं चुराएंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। ओए अच्छा, तो अब मैं समझा, तुम दोनों ही हमारे आम चुराते थे। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो दोनों चील मिलकर उन दोनों को बहुत मारते हैं। जंगल में इस समय भोजन की काफी ज्यादा कमी आ गई थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक चील भी रहता था जिसके घर के बाहर एक आम का पेड़ था और उस पर काफी सारे आम भी लगे हुए थे, परंतु वो काफी ज्यादा कंजूस और जालिम था। वो किसी भी पक्षी को एक आम तक भी खाने नहीं देता था। रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में भूख की सताई हुई बैठी थी। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भोजन कहाँ से लाऊंगी? और मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही है। चील भी अपने घोंसले की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और वो सीधा रानो चिड़िया के घोंसले में आकर गिरता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा चश्मा तो नीचे गिर गया और बिना चश्मे के तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा और मुझे तो अपना चश्मा भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे अपने घर चला जाता हूँ। अरे ये चश्मा तो चील जी का है, ये चश्मा मैं उन्हें दे आती हूँ। वैसे भी ये चश्मा तो मेरे किसी काम का नहीं है। रानो चिड़िया वो चश्मा लेकर चील की तरफ जाती है। कौन कौन है मेरे घोंसले के पास? कहीं कोई मेरे आम तो नहीं तोड़ रहा? नहीं नहीं, कोई आपके आम नहीं तोड़ रहा। मैं रानो चिड़िया हूँ, मुझे आपका चश्मा मिला था, मैं वही देने के लिए आई हूँ। चश्मा लाओ लाओ चिड़िया, वैसे भी बिना चश्मे के मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये लो चील जी। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा था कि अब मेरा चश्मा मुझे कभी नहीं मिलेगा। मांगो, तुम क्या मांगती हो? तुमने मुझे मेरा चश्मा ला कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। चील जी, 2 दिन से मैं बहुत भूखी हूँ और जंगल में भोजन भी नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे एक आम दे दे तो मेरे उससे ही 2-4 दिन गुजर जाएंगे। ये लो, तुम एक आम ले जाओ और जब ये खत्म हो जाए तो दूसरा भी ले जाना। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर रानो चिड़िया वो आम लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया को अपने घोंसले में बैठा आम खाता देख उसके पास आ जाता है। ओए चिड़िया, तुमने ये आम कहाँ से लिया? जंगल में तो सिर्फ एक ही आम का पेड़ है और वो भी उस चील का। वो तो किसी को अपने आम नहीं लेने देता। फिर कहाँ से तुम ये आम लाई हो? बताओ मुझे।
चील जी का चश्मा खो गया था और वो मुझे मिल गया। जब मैं उन्हें वो चश्मा देने गई तो उन्होंने मुझे आम दे दिया और ये भी कहा कि अगर ये खत्म हो जाए तो दूसरा भी ले जाना। ये सुनकर तो कालू बहुत जल जाता है। रानो चिड़िया, हम भूखे फिरे और तुम खाओ आम। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। कालू जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस बड़े चील को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। कालू जी, हम एक काम करते हैं, हम उसके घोंसले के पीछे जाकर छिप जाते हैं और जब चील अपना चश्मा उतारेगा तो हम वहाँ से आम चुराकर भाग जाएंगे। मुझे पता था कि मेरी पत्नी भूख का जरूर कोई उपाय निकालेगी। दूसरे दिन वो कालू कौवा और गोरी कौवी ऐसा ही करते हैं। वो चील के घर के पास जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। वे बहुत दिन हो गए अपने भाई से मिले हुए। अगर मैं ऐसे ही अपने आम के पेड़ को छोड़कर चला गया तो सभी पक्षी मेरे सारे आम खा जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने भाई को ये संदेश भेज देता हूँ कि वो किसी दिन आकर मुझसे मिल जाए। ये कहकर चील कुछ देर के लिए अपना चश्मा उतारकर एक तरफ रख देता है। मौका अच्छा है, धीरे धीरे जाओ और किसी तरह उस चील के पास जाकर 2-4 आम तोड़ लाओ। फिर तुरंत कालू कौवा उस चील के पास जाता है। इसे तो सच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से 2 आम लेकर चला जाता है और घर जाकर वो दोनों मजे से आम खाते हैं। अब तो हम हर रोज ऐसा ही करेंगे और ऐसे हमें आम चुराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। रानो चिड़िया का आम भी खत्म हो गया था। चील जी ने कहा था कि आम खत्म हो जाए तो एक और आम ले जाना। मैं चील जी के पास जाकर एक और आम ले आती हूँ। फिर रानो चिड़िया चील की तरफ जाती है। चील जी, मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपसे एक आम ले आती हूँ। चिड़िया, तुम आम ले जाओ, परंतु मेरा एक काम है, क्या तुम उसे कर दोगी? बताएं बताएं चील जी, क्या काम है? मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मेरा भाई आकर मुझसे मिले। मेरा भाई दूसरे जंगल में नदी के उस पार रहता है। तुम जाकर उसे मेरा संदेश दे आओ कि वो आकर मुझसे मिलने आ जाए और आम भी खा जाए। चील जी, मैं आपका संदेश दे आती हूँ। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। ये लो, तुम आम ले जाओ, परंतु कभी चोरी ना करना, क्योंकि जो पक्षी आम चोरी करता है मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर रानो चिड़िया आम लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो चील के भाई के घर की तरफ जाती है। उसे उसके भाई के घर का एड्रेस पता था, इसलिए वो जल्दी वहाँ पहुँच जाती है। चील जी, मुझे आपके बड़े भाई ने भेजा है। वो आपसे मिलने के लिए बहुत उदास है और वो आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। भाई से मिलने के लिए? मेरा भी मन बहुत उदास था। मैं कल आकर मिल लूंगा अपने भाई से। वहीं गोरी कौवी और कालू तो आज भी छिपे बैठे हुए थे। जैसे ही चील अपना चश्मा उतारता है तभी गौरी कालू से कहती है, कालू जी, 1-2 आम खाने से मेरी भूख कम नहीं होती, इसलिए आज आप ज्यादा से आम ले आना। कालू फिर से चील के आम चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों आम चुराकर वहाँ से जा रहे थे कि तभी चिड़िया उन दोनों को आम ले जाते हुए देख लेती है। तब रानो चिड़िया उन दोनों के पीछे उनके घर आती है। कालू भैया, मैंने देख लिया है कि आप दोनों चील के आम चुराते हो, ये गलत बात है। तो फिर क्या हुआ चिड़िया? अगर चील को बताया तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं छोटी चिड़िया, मुझे क्या जरूरत है आपको बताने की। मैं तो बस आपको इतना बताने आई थी कि चील भी कह रहा था जो भी चोरी करता है उन्हें उन पक्षियों से सख्त नफरत है। अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया तो वो आपको बहुत मारेंगे। तुम जाओ, अगर हमें मार पड़ेगी तो हम खा लेंगे और तुम अपनी ये चोंच बंद करो। जाओ, अपने घर जाओ। फिर रानो चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और वो अपने घोंसले में बैठी आम खा रही थी कि तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी आम दे दो थोड़ा सा खाने को। लीजिए कबूतर भैया, आप भी खाएं कबूतर भैया। मैंने देखा कि कौवे भाई चील के आम चुरा रहे थे। अगर चील को पता चल गया तो वो बहुत मारेगा उन्हें। चिड़िया, तो कौन सा उन्हें पहली बार मार पड़ेगी? वो तो कई बार चोरियों की वजह से पिट चुके हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। रात को गोरी और कालू अपने घर में लेटे हुए थे कि गोरी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, रोज रोज चोरी करने से तो अच्छा है कि हम आज ही जाकर सारे आम तोड़ लाते हैं और फिर मेरी माँ के जंगल में जाकर मजे से आम खाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था, हम कल ऐसा ही करेंगे। और फिर दूसरे दिन चील का छोटा भाई भी चील से मिलने आ जाता है। ओए छोटे, मेरा मन बहुत उदास था, इसलिए मैंने चिड़िया से संदेश भिजवाया था तुझे। बड़े, मेरा भी आम खाने को बहुत मन था और मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत उदास था।
छोटे, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। फिर बड़ा चील नदी से पानी पीने चला जाता है और रोज की तरह कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, आज चील जी के पास चश्मा नहीं है, लगता है कि उनका चश्मा कहीं खो गया है। कालू और गौरी को ये पता नहीं चलता कि ये तो चील का छोटा भाई है और बड़ा चील तो नदी पर पानी पीने गया है। फिर कौवा और कौवी चील के पास आते हैं। छोटा चील तो खामोश बैठा हुआ था। कौवा और कौवी वहाँ आकर आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। उन दोनों को ऐसा करता देख छोटा चील देख लेता है और वो उन दोनों को आकर पकड़ लेता है। बेशर्म कौवो, चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चील जी, आपको चश्मे के बिना कैसे नजर आ रहा है? वो मेरा बड़ा भाई है, चश्मे वाला। तभी बड़ा चील भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों भाई कौवों को एक पेड़ से बांध देते हैं। ओए, तो जब मैं चश्मा उतारता था तो तुम दोनों मेरे आम चुराते थे। अब मैं समझा। ओए, आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम दोनों। फिर चील उन दोनों की खूब पिटाई करता है। चील जी, एक बार छोड़ दो, फिर कभी इधर नहीं आएंगे हम, हमें जाने दो। तभी रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और वो चील से विनती करके कौवों को छुड़वाती है। चिड़िया, अगर ये कौवे मुझे दोबारा यहाँ नजर आए तो मैं जान से मार दूंगा इन्हें। इन दोनों को ले जाओ यहाँ से। फिर रानो चिड़िया कौवों को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हमारे साथ जैसा करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चील का चश्मा कहाँ गिरा था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में बैठी हुई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी रानो की नजर काली काली एक चीज पर पड़ती है। जब रानो उस काली सी चीज के पास आती है तो देखती है कि वो तो एक कौवा था जो कि घायल अवस्था में पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे बचा लो चिड़िया, मुझे मरने से बचा लो। कौवे, आपको ऐसे किसने घायल अवस्था में इस पेड़ से बांध दिया है? वो उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए और मुझे इस पेड़ से बांध गए। बहुत दुष्ट थे वो सब। तुम्हारे पैसे भी छीन कर ले गए, फिर तुम्हें उन्होंने इस पेड़ से क्यों बांध दिया? वो मुझे इसलिए यहाँ बांध गए ताकि मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाऊं और किसी को कोई बात ना बता पाऊं। कौवे, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम मेरे घर रहना। फिर चिड़िया कालू कौवे को उठाकर उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। मुझे लगता है कि आपके पंख की हड्डी टूट गई है। मैं आपके लिए भोजन भी ले आती हूँ और डॉक्टर तोताराम को भी बुला लाती हूँ, वो आपकी हड्डी भी जोड़ देंगे। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो। अगर आप मुझे उस पेड़ से छुड़ा कर न लाती तो अब तक तो जालिम चीले मुझे खा गए होते। तुम चिंता ना करो, जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगी। चिड़िया, आपके इन अंडों से बच्चे कब तक निकलेंगे? अभी कुछ दिन बाकी है मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने में। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो पहले कौवे के लिए भोजन की खोज करती है और फिर तोताराम को भी अपने साथ ले आती है। इनकी हड्डी जोड़ दी है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक ये उड़ नहीं सकते। जब तक तुम्हारी हड्डी ठीक न हो जाती तुम उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश न करना और आराम करना। फिर तोताराम वहाँ से चला जाता है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरी माँ ने कालू रखा था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। चुप कर जाए कालू भैया, आप चुप कर जाए और ये लो, ये भोजन खा लो। आप जब तक चाहे तब तक मेरे घर में रह सकते हो। फिर चिड़िया अपने घोंसले में और कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और दूसरे दिन भूरा रानो चिड़िया को लेने आता है। चिड़िया बहन, चलें आज भोजन लेने, थोड़ा दूर जाना है। और ये कौवा कौन है? ये बेचारा बेबस कौवा है, किसी ने इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया था। जब मैंने इसे देखा तो मैं इसे अपने घर ले आई। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। तुमने किसी का अंडा खा लिया होगा या फिर किसी पर जुल्म किया होगा। तुम कौवे होते ही ऐसे हो, तभी तुम्हें किसी ने सजा दी होगी। नहीं नहीं भैया, इसके पास पैसे थे, उन पक्षियों ने इसके सारे पैसे छीन लिए और इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया। ठीक है, चलो जो भी हो आप चलो भोजन लेने। फिर चिड़िया और भूरा भोजन की खोज में चले जाते हैं।
बहुत तेज है ये चिड़ा। इतना बड़ा इसका सर नहीं है जितना बड़ा इसका दिमाग है। बहुत समझदार समझता है अपने आप को। रानो और भूरा सारा दिन फिरते हैं। बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा था। चिड़िया बहन, आप मेरी मानो तो उस राह चलते कौवे को यहाँ से भगा दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक होकर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। और मुझे तो तुम्हारे अंडे की भी चिंता हो रही है। भैया, वो कौवा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पंख की हड्डी टूटी हुई है, तो वो मेरे अंडे को क्या खाएगा। इसलिए किसी दूसरे के बारे में ऐसे गलत शब्द सोचना अच्छी बात नहीं। हाँ, वो तो है। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो और सच में ही वो कौवा मुसीबत का मारा हो। नहीं कालू नहीं, अगर मैंने अभी इस चिड़िया के अंडे को खाया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पहले मेरे पंख अच्छे से ठीक हो जाएं, फिर मैं इन अंडों को खाऊंगा। तब तक मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। घायल कौवा अपने घोंसले में लेटा चिड़िया के अंडों को घूरे जा रहा था और वो ये सब सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रानो चिड़िया बेचारी उस कौवे की हर तरह से मदद करती, उसे दवा पिलाती और उसकी मरहम पट्टी करती। कौवे भैया, आज भोजन थोड़ा ही मिला है, बस एक ही आम है, आप ही खा लो। मगर चिड़िया, आप क्या खाओगी? कालू, आप मेरी चिंता ना करें, मैं कल कुछ ढूंढकर खा लूंगी। फिर कालू आम खाने लगता है। अब कालू कौवा थोड़ा सा ठीक हो गया था। जब चिड़िया भोजन लेने के लिए गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में थोड़ा उड़ता है। अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं उड़ भी सकता हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये कहकर कालू कौवा खुशी खुशी में उछलने लगता है और उछलते उछलते उसकी नजर फिर से चिड़िया के दोनों अंडों पर पड़ती है और वो अपनी पुरानी आदत से मजबूर था, उससे तो रहा ही नहीं जाता। वो एक चिड़िया का अंडा तोड़कर खा लेता है। अंडा खाने के बाद उसे ख्याल आता है कि वो चिड़िया को क्या जवाब देगा। मैं अब चिड़िया से क्या झूठ बोलूँगा। फिर उसी दिन भूरा और चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक कौवी रोती हुई दिखाई देती है। तब रानो उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया, मेरे 3 अंडे थे, लेकिन मेरे पति ने मेरे तीनों अंडे तोड़कर खा लिए। मैं अपने अंडों को याद करके रो रही हूँ। क्या भला कोई पक्षी अपने ही अंडों को तोड़कर कैसे खा सकता हो? कालू से मेरी दूसरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन कालू ने मेरे तीनों अंडे खा लिए। कालू का नाम सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है। क्या उसका नाम कालू है? वो तो मुझे एक पेड़ से घायल अवस्था में बंधा हुआ मिला था और वो तो मेरे घर पर है। चिड़िया, उसे मेरे भाइयों ने मार मार कर घायल करके उस पेड़ से बांध दिया था और वो इस लायक नहीं कि कोई उस पर नेकी करे। वो बहुत बुरा है। चिड़िया, जल्दी घर चलो, जल्दी चलो। फिर चिड़िया और भूरा जल्दी से घर आते हैं। जब चिड़िया घर आकर अपना एक अंडा टूटा हुआ देखती है तो वो रोने लग जाती है। चिड़िया, तुम मुझे गलत ना समझना। वो क्या है ना, मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैं तुम्हारे इन अंडों पर गिर गया, जिस वजह से तुम्हारा एक अंडा टूट गया। मैं ना कहता था कि ये कौवा मुझे शक्ल से दुष्ट लगता है। ये कहकर चिड़िया और भूरा उस कौवे को बहुत मारते हैं। वो दोनों उसे इतना मारते हैं कि उसका पंख फिर से तोड़ देते हैं और फिर चिड़िया उसे फिर से उसी पेड़ से बांध जाती है। अब मैं यहाँ से कैसे बचूंगा? बारिश भी आने वाली है। तभी जोरों की बारिश होती है और शिकारी चील शिकार की तलाश में निकलते हैं और कालू कौवा को मार कर कहा जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।